का विरोध कर रहे हैं। जी, बोला जाए देखिए इस संदर्भ में मुझको कहना है कि सरकार द्वारा ये जो हिडन कल नियमावली दिया गया छुपाकर चुनाव बीतने के बाद, इसको मैं कंटेम्प्ट करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार शिक्षकों के भविष्य के साथ जो धोखा कर रही है लगातार 20 वर्षों से, उससे वो बाज आवे। सरकार को राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को देना था और बिला शर्त देना था। जो टीचर 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, अब 10 वर्ष के बाद रिटायर करेंगे, तो रिटायरमेंट के पहले ये जो सरकार ला रही है कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन इस शर्त के साथ देंगे कि हम जो नए हैं उनको भी एग्जाम में बैठाएंगे और पुराने हैं उनको भी एग्जाम में बैठाएंगे। तब 50 साल के आदमी 25 साल के साथ बैठेगा। ये घोर अन्याय है। आप कितना टेस्ट लीजिएगा एक टीचर का, कितना प्रताड़ित कीजिएगा। आपने STT लिया, TET लिया, स्टेट लिया और उसके बाद आपने नियोजन किया, पूरा अदर स्टेट में राजकर्मी का दर्जा मिल गया, लोग अपना पेंशन दे रहे हैं और आप जो है शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वित्त रहित शिक्षा नीति को आपने समाप्त किया, अब वित्त रहितों के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, उस पर आपका सोचे नहीं है। आपने अपने स्तर से तैयार किया कि हम रिजल्ट के आधार पर शिक्षकों को मानदेय देंगे या उसके परफॉर्मेंस पर पैसा देंगे। आज 7 वर्षों से 8 वर्षों से वो पैसा बाकी है। कितना टीचर मर गया, कितने की बेटियों की शादी नहीं हो सकी, बहुत सारे लोग रिटायर करके चले गए इस दुनिया से, उनके बच्चे आज रोड पर बौआ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे समय में सरकार द्वारा यह सेवा शर्त नियमावली का आना यह काफ़ी आपत्तिजनक है। मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, अपील करता हूं कि बिहार जैसे बड़ा राज्य के लिए शिक्षा को सुदृढ़ होना और शिक्षक का सम्मान के साथ यह बिहार विकास के रास्ते पर आगे नहीं जा सकता है। बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए शिक्षक का सम्मान को बहाल करना होगा, शिक्षक के साथ इंसाफ करना होगा। उसका जो जीवन है उसको जीवन को अंधकार में डालकर नहीं बल्कि प्रकाशमय करके बिहार को हम प्रकाशित कर सकते हैं। नहीं तो जो स्थिति रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही स्थिति यह सरकार की है। लगातार शिक्षकों के साथ राजनीति हो रहा है। शिक्षकों के साथ कभी भी खुले हृदय से सरकार ने बात नहीं किया। कभी नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल किया, कभी अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल किया, कभी मित्र शिक्षक के रूप में बहाल किया और कई विभागों में शिक्षकों को बांट दिया गया, कई वर्गों में इसे बांटा गया है। शिक्षक अपने आप को हताशा का शिकार है, शिक्षक अपने आप को डिमोरलाइज महसूस कर रहा है। और जिस राज्य का शिक्षा व्यवस्था अगर इतना कमज़ोर हो जाए, शिक्षक इतना डिमोरलाइज हो जाए, तो वह शिक्षक क्या उस राज्य के बारे में सोच पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए शिक्षकों के सम्मान को वापस लाया जाए और जो शिक्षा व्यवस्था लचर व्यवस्था में आकर खड़ा है, इसे सुदृढ़ करके बिहार को विकास के रास्ते पर लाया जाए, तभी भला हो पाएगा बिहार का भी, शिक्षकों का भी, उनके बच्चों का भी। अच्छा, सरकार जो ये नियम ला रही है ये तो STT CTET वालों के खिलाफ ही जा रही है। यानी उन्होंने जितना भी प्रोटेस्ट किया, अपनी मांगों को रखा लगातार कई महीनों से, कई सालों से, तो सरकार उल्टा ही क्यों जा रही है? सरकार अब क्या सोच रही है ये मुझे समझ में बात नहीं आ रही। सरकार को बिल्कुल सिंपैथी पूर्वक सहानुभूति, हम उसके कर्मचारी हैं, हम उसके दुख सुख में काम आते हैं। सीधा दिखाई दे रहा है कि हम कोरोना काल में उसके साथ रहे, सरकार को सहयोग किया, हमारे कर्मी मारे गए, उनकी मृत्यु हुई, हमें कंपनसेशन नहीं मिला, उसके बावजूद भी सरकार के साथ मैं चुनाव में भी हूँ, जनगणना में भी हूँ, उसके दुख सुख के साथी हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल अनाथ छोड़कर किस दिशा में सरकार सोच रही है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा सरकार से कि सरकार अपने फैसले को वापस ले और बिला शर्त राजकर्मी का दर्जा दे, शिक्षकों को पेंशन दे और खोया हुआ बिहार के शिक्षक का सम्मान को वापस लाकर बिहार की बेहतरी के लिए काम किया जाए। हम सब मिलजुल कर काम करें, ये मैं आग्रह। लेकिन लास्ट में आप क्या एक हिकमत अमली रहेगा? जैसे कि तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप अपना बता रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर सरकार ने इसको मान लिया तो आई शैल ग्रेटफुल टू दैट। अगर नहीं मानती है तो मुझे सदन में भी लड़ना होगा, सड़क पर भी लड़ना होगा। तमाम शिक्षक संगठनों से मैं अपील करता हूं कि वो सभी एक छत के नीचे बैठें, एक जनरल प्लेस पर बैठें और एक संघर्ष समिति बनावें, किसान संघ के तर्ज पर बनावें कि देश का सशक्त प्रधानमंत्री ने बिहार के, हिंदुस्तान के किसानों के सामने माफ़ी मांगा था और अपने बिल को वापस लाया था। और वही स्थिति बिहार में भी होगा।
अगर हमारा संघर्ष समिति बनता है उसको मैं लीड करूंगा, हमारे संगठन के लोग भी लीड करेंगे और इस सरकार को शिक्षकों से माफ़ी मांगना पड़ेगा और अपने बिल को वापस लाना पड़ेगा। ये तो एक चेतावनी है, आने वाला कल तय करेगा। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अभी ये जो पास किया है, क्या आपको लगता है कि ये जो आप जो लड़ाई लड़ते जाएंगे 2025 के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है? देखिए, लड़ने वाला ये सोचता है कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, हमारा परिणाम सकारात्मक आएगा। देने वाले को भी, चूँकि बिहार का जो मालिक है, जो हमारा गार्जियन है, उसे अपने हृदय को बड़ा करना होगा और उसे एनिमिटी नहीं रखनी होगी, बल्कि उसको उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादक बनना पड़ेगा और तभी यह बिहार का विकास हो सकता है। शिक्षा विभाग में सभी लोग इस फैसले के खिलाफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बिहार का विकास शिक्षा के क्षेत्र में बहुत माइनस में जा रहा है। जी जी। और काफी आक्रोश में, यानी मामला उल्टा ही क्यों कर रही है सरकार? पता ना सरकार का क्या मंशा है। हम लोग तो सरकार के कर्मी हैं और सरकार के कर्मी होने के नाते हम लोग तो उस सरकार की तरफ ही देख रहे हैं। वो खुद प्रोफेसर है, 2 जगह से सैलरी उठा रहे हैं बैठे बैठे, तो जनता ये नहीं पूछ रही है, मगर जो उम्मीद थी उन्होंने उल्टा ही कर दिया सारा काम ही। लास्ट मैसेज पूरे बिहार वासियों के लिए आप शिक्षा क्षेत्र में क्या देंगे? मैं शिक्षा क्षेत्र में सबसे पहले तो ये मेरे सामने चुनौती के रूप में आकर खड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि तमाम शिक्षक मेंटली तैयार हों कि अगर यह सरकार इस फैसले को वापस नहीं लाती है तो हम लोग सड़क पर उतरें और इस सरकार को घेरें, उस वक्त तक घेरें जब तक कि सरकार हमारे फैसले को स्वीकार नहीं करती। थैंक यू सो मच।